महाकवि पद्माकर रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। पद्माकर के काव्य में उनकी रचनाएं अपने युग के अनुरूप दिखाई देती हैं, जो कि मूलतः श्रृंगारिक रचनाएं हैं। श्रृंगारिक रचनाओं की एक विशेषता ये भी है कि उसमें भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी है, और जो रीतिकाल का प्रमुख मुख्य काम है कला पक्ष की प्रधानता, वो पद्माकर के काव्य में दिखाई देता है। कहीं कहीं उनके काव्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कविता करने के लिए कविता की है या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कविता की है, क्योंकि उस स्थान पर उन्होंने अतिरिक्त रूप से रीतिकालीन उपादानों का प्रयोग, कला पक्षीय उपादानों का प्रयोग किया है। लेकिन ये जो उनका पद है, अवतरण है, ये वियोग का बहुत सुंदर अवतरण है, जो कि वियोगिनी स्त्री अपने पति के वियोग में अभिव्यक्त कर रही है। व्याख्या इस प्रकार है, अवतरण इस प्रकार है। दूरी हुई तो देखती दशा में वह वियोगिनी की, आई दौरी भाजी यहाँ न लाज मणि आवेगी, कहे पद माकर सुनोहो घन श्याम वाही, चेतत कहूँ जो एक आह कढ़ी आवेगी, सर सरितान को न सूखत लगेगी बेर, एति कछु जुलसी ने ज्वाला बढ़ी जा आवेगी, बाकी बेर हाक की कहाँ मैं कहूँ बात, मेरे गाते ही छुओ तो तुम्हें ताप चढ़ी आवेगी। यहाँ पर नायिका का प्रियतम परदेश चला गया है, उसी के दुख में वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर रही है। मैं यह व्याख्या के साथ साथ कठिन शब्दों को साथ साथ बताती जाऊंगी। नायिका का प्रियतम परदेश चला गया है, उसको अपने से दूर जाता हुआ देखकर दूर हुई तो देखती दशा में वह वियोगन की कर वो नायिका अत्यधिक दुखी है। प्रियतम के दूर चले जाने से उस नायिका की दशा बहुत दयनीय हो गई है। अपने प्रियतम को खोजते हुए वो यहाँ पर भाग दौड़ कर आई है। आई दौरी भाजियाँ न लाज मड़ी आवेगी, और प्रियतम को देखने में उसे लज्जा का भी त्याग उसने कर दिया है कि लोग क्या सोचेंगे। वो अपने प्रियतम को खोजती हुई यहाँ आ गई है। कहे पद माकर सुनो घन श्याम वाही, अर्थात सभी लोगों के बीच में अपने प्रियतम को खोजना नायिका के लिए शर्मिंदगी का कारण हो सकता था, लेकिन उसे किसी प्रकार की भी कोई शर्म नहीं है। पद्माकर जी कृष्ण रूपी प्रियतम के लिए उनकी नायिका कहती हैं, मतलब पद्माकर जी बताते हैं कि उनकी नायिका कृष्ण रूपी अपने प्रियतम के लिए कहती हैं कि हे घनश्याम, उसके विषय में जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे ही वो चैतन्य हो जाती है, चेतत कहूँ जो एक आह कढ़ी आवेगी, उसे देखकर देखने वाले के मुख से आह निकल आती है। सर सरितान को न सुखत लगेगी बेर, और अपने प्रियतम के वियोग में आपकी प्रेयसी का वियोग इतना अधिक बढ़ गया है कि उसके ताप से सरोवर और नदियाँ भी सूख गई हैं, उन्हें सूखते एक पल की देर भी नहीं लगेगी। एति कछु जुलसन ज्वाला बढ़ी आवेगी, बाकी उसके शरीर के बढ़ते ताप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई उसे छुएगा तो एति कछु झुलसनी की सब कुछ झुलस जाएगा, और वो ज्वाला जो है, वियोग की ज्वाला इतनी बढ़ जाएगी कि सब कुछ उसके आसपास जितना कुछ है वो सब कुछ झुलस जाएगा। बाकी बेरहाग की कहाँ मैं कहूँ बात, बाकी जो उसकी विरहाग्नि और अधिक बढ़ रही है, उससे सभी लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, उसकी बात मैं आपसे कहाँ तक करूँ, उसकी चर्चा मैं आपसे कहाँ तक चलाऊँ, मेरे गाता ही छुबो तो तुम्हें ताप चढ़ी आवेगो। यानी वो नायिका इतना दुखी है और विरह के कारण उसके शरीर में इतना ताप बढ़ गया है, उस ताप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई उसके शरीर को स्पर्श करेगा तो उसके ताप से दूसरे व्यक्ति को बुखार चढ़ आएगा। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, और विशेष रूप में हम कह सकते हैं कि पद्माकर निश्चित रूप से एक दरबारी कवि थे, रीतिकाल की रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं,
पद्माकर की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है और सरस है। कला पक्ष की दृष्टि से उनका साहित्य उत्कृष्ट है। आपके साहित्य में अलंकार और रसों का बहुत सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। पद्माकर की श्रृंगारिक रचनाएं अपने युग के अनुरूप हैं। रीतिकालीन समय में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। उस समय देश छोटे छोटे भागों में विभाजित था और सभी छोटे बड़े राजा भोग विलास में लीन रहते थे और पद्माकर जैसे कवि उन सभी राजाओं के आश्रयदाता हुआ करते थे, यानी उनके आश्रय में रहा करते थे। भगीरथ मिश्र ने भी लिखा है, कामदार छपे रेशम और मखमली वस्त्रों का पहनावा और विविध सुस्वादु व्यंजनों से युक्त भोजन इन अमीरों का साधारण रहन सहन था। यानी ये बहुत सी स्त्रियों और नर्तकियों को भी अपने निवास में रखा करते थे। पद्माकर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने भाषा पक्ष को सबल बनाने के लिए या कला पक्ष को सबल बनाने के लिए अपने प्रश्नों के अंदर आप इन तीनों उद्धरणों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें इनमें से कोई एक उद्धरण का प्रयोग आप अपनी भाषा को सबल बनाने के लिए, अपने ज्ञान को दिखाने के लिए अवश्य करें। शुक्ल जी ने कहा है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। ये भी आचार्य शुक्ल का कथन है। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कीजिए। इनकी भाषा सरस कोमल मची हुई ब्रजभाषा है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो कि एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाव सामे वियोग के यहाँ पर कई दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप याद कीजिए। पिया बिनु नागिन काली रात, कबहू यामिनी होत जुनैया, डसी उलटी हुए जात। सूरदास की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। जैसे कि ये पंक्तियाँ आपको ज़रूर याद होंगी। पियसो कहऊ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सौधनी विरह जरी मोहे, ते एक धुआं हम लाग। तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं। मत पूछो कैसे रात कटी है मेरी, कैसे पीड़ा के साथ खेलता आया, कैसे दुख के आघात झेलता आया, कैसे सुन पाया जग वालों के ताने, कैसे जीवन की रेल ठेलता आया। तो यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अवतरण अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।